हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल अद्वैत एजुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे, सुरक्षित होंगे। और ये जो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सीरीज चल रहा है, इसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। जबरदस्त तरीके से आपको कंसेप्ट डेवलप हो रहा होगा, जबरदस्त तरीके से आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी चालू कर दिए होंगे। तो फिर भी अब अगर आपको किसी भी एक पॉइंट में या फिर किसी भी क्वेश्चन में डाउट रहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उस लिंक पर क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं एंड अपना डाउट वहां पे आप पुट कर सकते हैं। हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं, यानी अद्वैत एजुकेशन का पूरा टीम आपको हमेशा एक्टिव मिलेगा वहां पे। तो आइए देखते हैं लेक्चर नंबर 3 में अपन क्या क्या देखने वाले हैं। लेक्चर 3 में अपन बात करेंगे किसके बारे में भैया? क्लास 9th चल रहा है अपना, है ना, क्लास 9th मैथ्स। लेक्चर नंबर है आपका 3, चैप्टर है आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। टॉपिक रहेगा आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस ऑन क्वाड्रेंट एंड ए मिरर इमेज। मिरर इमेज और क्वाड्रेंट पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में अपन इस लेक्चर में चर्चा करने वाले हैं, है ना, पढ़ने वाले हैं। ठीक है ना, तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और पहले इसको सेटलमेंट किया जाए इसका, है ना, कुछ बार बार आगे पीछे हो रहा है ये, तो ये हो गया सेटल्ड। ठीक है, ये हो गया सेटल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि जो अपन ने लेक्चर 2 लेक्चर 1 अपन ने कवर किया उसमें आपको कोई डाउट नहीं है। जबरदस्त तरीके से आपने कवर अप किया, जबरदस्त तरीके से आपने कंसेप्ट डेवलप किया, जैसा मैंने आपको बताया उस पर आपने एकदम अपना गौर फरमाया। तो अपन इस लेक्चर में देखेंगे क्वाड्रेंट पे और मिरर इमेज पे किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका है, कैसे उस टाइप के क्वेश्चन को किया जाए। ये सारी बातें अपन इस लेक्चर में काफी अच्छे तरीके से करने वाले हैं, काफी अच्छे से आपको फील कराने वाला हूं। तो वीडियो अगर पसंद है तो लाइक करना, शेयर करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी से पूछे आप सभी को मिलता रहे। बेल आइकन को भी हिट कर लें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। मेरे बारे में तो आप सभी जानते होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एजुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th की मैथमेटिक्स को डील कर रहा हूं, ठीक है। तो ये स्टार्ट करते हैं जी बिना किसी देरी के। क्वेश्चंस लाता हूं अभी 2 मिनट में। इंपोर्ट इमेज, और ये रहा आपका क्वेश्चन, ये रहे आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन। तो प्लीज आप भी वीडियो को पॉज मारिए, क्वेश्चंस को देखिए, क्वेश्चंस को लगाना चालू कर दीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, देखिए यहां पे, इन विच क्वाड्रेंट डू द गिवन पॉइंट्स लाई। अगर क्वाड्रेंट पे आपसे क्वेश्चन पूछेगा आपके लेवल पे, तो क्या पूछेगा भैया कि बताइए, ये एक पॉइंट आपको दे दिया जाएगा, एक कोऑर्डिनेट आपको दे दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स आपको दिए जाएंगे और बोले जाएंगे बताइए ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, वो आपको बताना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो यहां पे इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए आपको क्या करना है कि भैया आप क्या कीजिएगा, इस कार्टेशियन प्लेन में क्या कीजिए, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ कर लीजिए। This one is your vertical line, this is called as the y-axis, and this one is called as your horizontal line, this is called as the x-axis। क्लियर ना। और जहां पे x-axis और y-axis कट करता है इसको बेटा बोलते हैं ऑरिजिन, और ऑरिजिन O से डिनोट होता है, और इसका कोऑर्डिनेट अगर आपसे कोई पूछते तो 0,0, यानी ये x से भी, x एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 में है और y एक्सिस से भी डिस्टेंस 0 में है, ठीक है ना। ये आपका होता है x, ये रहा आपका x डैश, ये रहा आपका y, ये रहा आपका y डैश, ठीक है। अब एक एक पॉइंट को देखते हैं। अब आपका इसमें क्वाड्रेंट क्या होता है भैया, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक कार्टेशियन प्लेन को कितने हिस्सों में डिवाइड किया, 4 हिस्सों में, तो इसको बोलते हैं फर्स्ट क्वाड, इसको क्या बोलते हैं फर्स्ट क्वाड। और इसमें क्या होता है, एक्स कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव एंड वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव, इसको बोलते हैं बेटा सेकंड क्वाड, इसको क्या बोलते हैं सेकंड क्वाड यानी सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक है ना। और इसमें क्या होता है भैया, एक्स आपका नेगेटिव एंड वाई आपका क्या, सॉरी एक्स नेगेटिव ना, एक्स नेगेटिव एंड वाई सर पॉजिटिव। ये आपका होता है थर्ड क्वाड, और इसमें भैया क्या बोलते हैं, एक्स भी नेगेटिव एंड वाई भी नेगेटिव, एंड ये होता है आपका फोर्थ क्वाड। इसमें क्या होता है भैया सर, एक्स तो पॉजिटिव एंड वाई सर नेगेटिव, और हमेशा आपका एक्स कोऑर्डिनेट पहले एंड वाई कोऑर्डिनेट बाद में लिखा जाता है। तो पहले एक बार एसी ऑन कर लिया जाए, गर्मी बहुत ज्यादा है, ठीक है ना। तो देखिए, आइए देखिए यहां पे, अब एक एक पॉइंट को देखते जाइए और इसमें अपन फिट करते हुए चलेंगे। पहला पॉइंट आप देखिए, पहला पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या गिवन है भैया, 4,-2, यानी सर एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है एंड वाई कोऑर्डिनेट सर नेगेटिव है। एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव सॉरी एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स यहां पे दोनों पॉजिटिव, यहां पे एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, यहां पे आपका दोनों नेगेटिव, यहां पे सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, यानी जो आपका फर्स्ट पॉइंट है वो यहां इस फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा, जो है 4,-2। क्लियर। और 4,-2 लिखने का क्या मतलब भैया, एक्स ऑरिजिन से एक्स एक्सिस में दूरी इसका
4 यूनिट है और ओरिजिन से वाई एक्सिस में इसकी दूरी -2 यूनिट है। क्लियर। तो यहां पे आपको दर्शाने के लिए नहीं बोला गया है कि बताइए कि भैया कहां पे वो ड्रॉ होगा, ये नहीं बोला गया, बस बताया पूछा गया आपसे कि बताइए कौन से क्वाड्रेंट में होगा, तो कौन से क्वाड्रेंट में होगा भैया, 4th क्वाड्रेंट में होगा। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 2। अरे यार ये वायर बहुत परेशान कर रहा है, 1 मिनट इसको सेटल करने दो यार। ठीक है, चलिए सेकंड पॉइंट देखिए, दूसरा नंबर पॉइंट क्या बोल रहा है भैया, -3,7 यानी सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव सर किसमें, सेकंड क्वाड्रेंट में। यानी जो आपका सेकंड पॉइंट है वो लाई कहां करेगा, यहां पे -3, जो आपको दे रखा है 2, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में। क्लियर। नेक्स्ट जरा आइए थर्ड पॉइंट को देखिए। थर्ड पॉइंट क्या बोल रहे हैं भैया, x नेगेटिव y भी नेगेटिव, यानी -1, -2, तो दोनों नेगेटिव का किसमें होता है भैया, थर्ड क्वाड्रेंट में। या अरे सर इधर कहां जा रहे हो, ये किसमें होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी सर x नेगेटिव एंड y नेगेटिव, यानी आपका थर्ड पॉइंट जो है वो इस थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए फोर्थ पॉइंट क्या है भैया, x भी पॉजिटिव है एंड y पॉजिटिव है, 3,6 है, यानी सर x भी पॉजिटिव y भी पॉजिटिव, यानी सर फोर्थ वाला लाई करेगा किसमें, आपके फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3,6 फर्स्ट क्वाड्रेंट में। नेक्स्ट जो फिफ्थ वाला है जरा देखिए, फिफ्थ वाला क्या है, -7/2, 8, यानी सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव किसमें होता है भैया, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव आपके थर्ड वाले में, यानी फिफ्थ वाला पॉइंट इसमें लाई करेगा, -7,2/8। ठीक है ना। नेक्स्ट सिक्स्थ देखिए जरा, 8, -7, 8 क्या है पॉजिटिव और -7 नेगेटिव, यानी x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी सर 6 वाला पॉइंट इसमें लाई करेगा, x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। तो ऐसे आपको क्वाड्रेंट का क्वेश्चंस आपको दिए रहेंगे, पूछेगा कि बताइए किस क्वाड्रेंट में ये पॉइंट लाई करेगा, तो आपको ऐसे बना के और आप उसको दर्शा सकते हो। ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो कि भैया इसका x पॉजिटिव है y नेगेटिव है तो ये इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा, अगर इसका y कोऑर्डिनेट, किसी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट अगर नेगेटिव है, अगर x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है तो y नेगेटिव x पॉजिटिव किसमें होता है, सर y नेगेटिव x पॉजिटिव आपका होता है किसमें, y नेगेटिव x पॉजिटिव फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो आप ऐसे भी लिख सकते हो वर्ड में भी, और आप फिगर बना के ऐसे भी कर सकते हो। तो अगर एग्जाम में ऐसे करके आते हो तो नंबर्स ज्यादा मिलने के चांसेस आपको रहेंगे, क्योंकि विद फिगर आप हर चीज यहां पे दर्शाना दिखाना चाहते हो। क्लियर, आई होप क्लियर। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया कि भैया अगर कोई पॉइंट दिया रहेगा और बोला जाएगा किस क्वाड्रेंट में वो लाई करेगा तो आप बहुत इजीली बता सकते हो। ठीक है ना। पढ़ाने का मतलब यही तो होता है कि सब चीज इजी लगे। ठीक है ना, सब चीज इजी लगे, तो इससे हार्ड क्वेश्चन आपसे क्वाड्रेंट में नहीं पूछे जाएंगे। क्लियर ना। ओके। नेक्स्ट देखिए, ऑन विच एक्सिस डू द गिवन पॉइंट लाइन, इन विच एक्सिस, एक्सिस की बात हो रही है, यानी सर एक्सिस की बात हो रही है, या तो किसी पॉइंट में x नेगेटिव हो, x 0 होगा और किसी पॉइंट में y 0 होगा। ठीक है ना। तो बोलेगा बताइए कौन से एक्सिस पर लाई करेगा, ऑन दी एक्सिस अगर लाई करेगा, अगर x अगर कोई भी पॉइंट x एक्सिस पर लाई करेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट 0 होगा, अगर कोई पॉइंट y एक्सिस के ऊपर लाई करेगा तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे फर्स्ट पॉइंट देखिए, पहला पॉइंट क्या है भैया, 7,0, तो भैया 7,0 है, यानी बोला जाए 7,0, इसका मतलब क्या है, पहले आइए अपन एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। वर्टिकल लाइन यानी y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल लाइन यानी सर x एक्सिस। क्लियर। ओके सर। सर y डैश, सॉरी y, नीचे y डैश, ये रहा आपका ओरिजिन, ये क्या है आपका ओरिजिन O, ये रहा आपका x, ठीक है ना, ये रहा आपका x डैश। ठीक है ना। अब बात आती है सर, क्या बात आती है, ये ओरिजिन है तो इसका कोऑर्डिनेट की अगर बात करूं मैं तो 0,0 हमेशा होगा, ऑलवेज। ठीक है ना। तो अब बात करते हैं कि सर कौन सा पॉइंट कहां लाई करेगा। ठीक है ना, कौन सा पॉइंट कहां लाई करेगा, तो ये x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। x एक्सिस के इस साइड ओरिजिन के राइट में पॉजिटिव, ओरिजिन के लेफ्ट में नेगेटिव, y एक्सिस के अप साइड में पॉजिटिव, नीचे भैया नेगेटिव। ठीक है। अब भैया पहला पॉइंट देखिए क्या है भैया, 7,0,
तो भैया इसका x कोऑर्डिनेट कितना है 7 है, इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 है, यानी ये पॉइंट कहां लाई करेगा ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा। कहां लाई करेगा मेरे लाल, ऑन दी एक्स एक्सिस सर लाई करेगा, ऑन दी एक्स एक्सिस। मान लो यहां कहीं लाई करेगा, यहां कहीं लाई करेगा क्या 7,0 ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा। क्यों, क्योंकि सर इसका y कोऑर्डिनेट 0 है। अब इसका आप यहां पे ड्रॉ करते 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 की जगह जाके ये लाई करता, ठीक है। लेकिन मैं यहां पे ड्रॉ नहीं किया इसलिए ऐसे ही लिख दिया, ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा। क्यों सर ऑन दी एक्स एक्सिस लाई करेगा, क्यों सर, क्योंकि सर इसका y कोऑर्डिनेट कितना है 0 के बराबर है। ओके, नेक्स्ट सेकंड वाला देखिए, सेकंड पॉइंट, सर x कोऑर्डिनेट 0, सर y कोऑर्डिनेट नेगेटिव में है, लेकिन कुछ तो है, कुछ यूनिट तो है माइनस नेगेटिव में, लेकिन है तो सही। यानी सर इसका x 0 है, यानी सर ये कहां लाई करेगा y एक्सिस पे। कहां लाई करेगा भाई y एक्सिस पे। और y एक्सिस पे किधर लाई करेगा सर, नेगेटिव में है, यानी कुछ इधर आएगा, इधर कहीं आ जाएगा क्या 0, आपका -3, यानी ऑन दी y एक्सिस ये लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले पॉइंट क्या है भैया 0,6, यानी सर x कोऑर्डिनेट सर 0 है, y कोऑर्डिनेट आपका 6 है। तो सर x 0 है, यानी ऑन दी y एक्सिस लाई करेगा। ऑन दी y एक्सिस कहां लाई करेगा, पॉजिटिव की तरफ लाई करेगा। यानी मान लो यहां कहीं 6 होगा y पे, तो वहां लाई कर देगा आपका 0,6, यानी ऑन दी y एक्सिस आपका लाई करेगा। क्लियर। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट देखिए, फोर्थ क्या है भैया -5,0, यानी सर x में कितना गिवन है भैया -5, यानी कुछ तो चला है, -5 चला है। y सर 0, यानी y 0 है सर, ऑन दी x एक्सिस लाई करेगा। ऑन दी x एक्सिस किधर लाई करेगा, नेगेटिव की तरफ लाई करेगा, सॉरी नेगेटिव की तरफ लाई करेगा। यानी मान लो यहां कहीं होगा -5, तो मान लो -5,0। तो भैया कोई भी अगर पॉइंट आपको दिया है और उसका अगर x कोऑर्डिनेट 0 है, तो वो ऑन दी y एक्सिस लाई करेगा। अब पॉजिटिव नेगेटिव वो बात गिवन जो भी है उस पर बात करेंगे। अगर पॉजिटिव होगा तो इधर कहीं, नेगेटिव होगा तो इधर कहीं। एंड अगर कोई पॉइंट अगर आपको गिवन है वहां पे x कोऑर्डिनेट अगर 0 है, तो वो ऑन दी y एक्सिस, अगर y कोऑर्डिनेट 0 है तो ऑन दी x एक्सिस। ओके ओके सर। नेक्स्ट किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, जरा आइए देखिए। अब मिरर इमेज पे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, आज तक पूछा नहीं गया है, लेकिन अगर पूछा जाता है तो किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा उसके बारे में अपन यहां पे डील करेंगे। क्या बोला जाए कि व्हाट इज द मिरर इमेज, व्हाट इज द मिरर इमेज इन एक्स एक्सिस ऑफ द गिवन पॉइंट्स। कुछ पॉइंट्स आपको दिए गए हैं, उसके मिरर इमेज बताना है कहां पे भैया, ऑन दी एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस पे बताना है, ठीक है, ऑन दी एक्स एक्सिस बताना है, ठीक है। ये सारे पॉइंट का मिरर इमेज आपको बताना है एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। एक्स एक्सिस आपका मिरर इमेज होगा, उसके अकॉर्डिंग आपको क्या बताना है, इसके इमेज बताने हैं, ठीक है ना। तो उसके लिए पहले क्या करते हैं अपन, आइए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ तो कर लेते हैं, कम से कम एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस ड्रॉ तो कर लेते हैं। ये आपका वर्टिकल लाइन है, यानी सर क्या है एक्स, ये आपका वाई एक्सिस है, वाई डैश ऑरिजिन एक्स डैश। क्लियर ना। अब भैया ये फर्स्ट क्वाड, ये आपका सेकंड क्वाड, थर्ड क्वाड, दिस वन इज फोर्थ क्वाड। तो भैया मिरर इमेज बताने के लिए पहले आपको क्वाड्रेंट पहचानना पड़ेगा, किस क्वाड्रेंट में वो पॉइंट लाई करेगा, और देन आप उसका मिरर इमेज बता सकते हो अलोंग एक्स एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस, ठीक है। तो पहला पॉइंट आपको क्या गिवन है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग बताना है आपने को, एक्स एक्सिस के देखकर। तो भैया पहला है x माइनस का y, यानी सर x पॉजिटिव y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव किसमें होता है भैया, x पॉजिटिव y नेगेटिव, यानी सर वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा x पॉजिटिव एंड y नेगेटिव। x पॉजिटिव y नेगेटिव किसमें होता है भैया, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मिरर इमेज x एक्सिस के अकॉर्डिंग कितना क्या हो जाएगा भैया, इसमें आएगा। तो इसमें अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो क्या हो जाएगा भैया, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव, x भी पॉजिटिव एंड y भी पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, सारी दोनों पॉजिटिव होती है x और y। तो भैया अगर इसकी मिरर इमेज की बात किया जाए तो इसका मिरर इमेज ये रहा, क्लियर, इसका मिरर इमेज ये रहा, ठीक है, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, नेक्स्ट पॉइंट क्या है भैया, -xy, यानी सर x नेगेटिव y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करेगा x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, ठीक है। और इसका मिरर इमेज अगर मैं देखूं एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, यानी वो फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा, सॉरी थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, और वो क्या हो जाएगा भैया, x भी नेगेटिव एंड y भी नेगेटिव, क्योंकि सर थर्ड में दोनों नेगेटिव होते हैं। नेक्स्ट
थर्ड वन देखिए, सेकंड ही लिख दिया मैंने, एक्स बी पॉजिटिव एंड वाई बी पॉजिटिव, एक्स बी पॉजिटिव एंड वाई बी पॉजिटिव। तो भैया एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का मिरर एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग किधर बनेगा भैया, फोर्थ में। तो इसका मिरर इमेज ये रहा, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, दैट्स इट। तो ऐसे आप मिरर इमेज निकाल सकते हो किसी भी कोऑर्डिनेट का या फिर किसी भी पॉइंट का। क्लियर? ओके सर। तो ये रहा एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट आपसे क्वेश्चन क्या पूछा गया है, व्हाट इज द मिरर इमेज इन ए वाई एक्सिस ऑफ ए गिवन कोऑर्डिनेट। कुछ आपको कोऑर्डिनेट दिए गए हैं, इसका आपको मिरर इमेज बताना है किसके अकॉर्डिंग भैया, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो भैया पहले आइए अपन ड्रॉ कर लेते हैं, पहले क्वाड्रेंट वगैरह बना लेते हैं, फिर अपन मिरर इमेज बताएंगे ना। तो ये रहा आपका वर्टिकल लाइन, ठीक है ना, ये रहा आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये रहा आपका ओरिजिन ओ वाई, वाई डैश, एक्स, एक्स डैश, ठीक है, ठीक है सर। अब बात करते हैं, ये आपका फर्स्ट क्वाड, ये आपका सेकंड क्वाड, ये आपका थर्ड क्वाड, ये आपका फोर्थ क्वाड, ठीक है ना, ओके। अब मिरर इमेज बात करते हैं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। तो पहला पॉइंट क्या है आपके, इससे देखिए, पहला पॉइंट है सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव। सर एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव ये किस में आएगा, फोर्थ क्वाड में, एक्स पॉजिटिव वाई नेगेटिव, ठीक है। अब इसका मिरर इमेज अगर मैं देखूं, इसका मिरर इमेज मैं देखूं, तो भैया इसका मिरर इमेज मेरे को वाई एक्सिस में किधर दिखेगा भैया, इधर के साइड दिखेगा कि नहीं दिखेगा। इसका मिरर इमेज देख रहे हैं तो वाई एक्सिस में किस में दिखेगा, थर्ड क्वाड में। तो क्या हो जाएगा भैया, एक्स नेगेटिव एंड सर वाई भी नेगेटिव, एक्स नेगेटिव और वाई भी नेगेटिव। तो इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, इसका मिरर इमेज इधर दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट सर एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, 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 यानी सेकंड क्वाड में। और इसका अगर मिरर इमेज में देखना चाहूं तो वो कहां दिखेगा मेरे को, फर्स्ट में अकॉर्डिंग टू वाई एक्सिस। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स भी पॉजिटिव एंड वाई भी पॉजिटिव, ठीक है। नेक्स्ट एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव। सर किसमें, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और इसका अगर मिरर इमेज में देखना चाहूं वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो ये रहा मिरर, तो इधर दिखेगा आपका थर्ड क्वाड, सेकंड क्वाड में। तो क्या हो जाएगा इसका माइनस एक्स कॉमा वाई, ठीक है ना। तो इसका मिरर इमेज ये, और इधर से इसका मिरर इमेज देखोगे तो ये वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, ठीक है। नेक्स्ट एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव वाई नेगेटिव, ये किसमें, थर्ड क्वाड्रेंट में। तो अगर इसका मिरर इमेज आप देखना चाहे वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा भैया, ये रहा आपका मिरर, तो किसमें दिखेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो इसका मिरर इमेज ये हो जाएगा, इसका मिरर इमेज ये, इसका मिरर इमेज ये, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग। अगर एक्स में बोलता तो इसका मिरर इमेज ये हो जाता। समझ रहे हैं आप, ठीक, समझदार है। तो ऐसे आपको मिरर इमेज के बारे में डील करना है, ऐसे आपको मिरर इमेज के बारे में आप पता कर सकते हो कि किसका मिरर इमेज क्या होगा, किस एक्सिस के अकॉर्डिंग आपसे पूछा गया है, उस एक्सिस को आप मिरर मान के और देख सकते हो कि भैया अगर मैं ऑब्जेक्ट यहां रख रहा हूं तो इस ये अपना मिरर है, अगर वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग तो किधर दिखेगा भैया, सेकंड क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, नोट कीजिए। डन, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जो आपका लास्ट पॉइंट आपको जो पढ़ना है वो ग्राफ ऑफ, क्या पढ़ना है सर, ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी सर एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है, इसके बारे में आपसे पूछा जाता है और पढ़ाया जाता है। लास्ट पॉइंट आपके कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, जो अपन ने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में काफी अच्छे से आपको डील कर दिया हूं मैं एक बार, और यहां पे आप देख लो कि इसका ग्राफ कैसे बनाया जाता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कि y इज इक्वल टू आपको गिवन है 2x प्लस का आपका 3, इसका बोला जाता है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए दिस स्ट्रेट लाइन। अब इसका स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्यों बनेगा, क्योंकि भैया इसका एचडी कितना है, 1 है, तो हमेशा इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है ना। अब अगर इसका ग्राफ अगर आपसे ड्रॉ कराया जाए तो कैसे ड्रॉ करते थे भैया, कैसे ड्रॉ करते थे,
लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, वहां पे टू वेरिएबल था तो उसको एक वेरिएबल में कन्वर्ट करते थे, लेकिन यहां पे तो डायरेक्टली आपको y इज इक्वल टू ये दे रखा है, तो आपको क्या करना है, पुट करना है कोई भी दो पॉइंट। आपको किसी भी स्ट्रेट लाइन, अगर एक स्ट्रेट लाइन का अगर आपको ग्राफ बनाना है तो आपको क्या चाहिए, दो आपको पॉइंट चाहिए। दो पॉइंट अगर आप ड्रॉ कर लोगे, दो पॉइंट आपकी कहीं पे भी निकाल लोगे तो उसके बीच में आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। तो एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या नेसेसरी है, तो दो चीज नेसेसरी है। क्या है, दो पॉइंट। बस दो पॉइंट आपको मिल गए, आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बहुत इजीली रूप से बना सकते हो। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको यहां पे x की वैल्यू डालनी है, आपको y की वैल्यू निकाल लेनी है। क्या करनी है भैया, x की वैल्यू कोई भी दो x की वैल्यू अपने मन से डालनी है, y की उस पर वैल्यू निकाल लेनी है, और जो भी वैल्यू आएगी आपको वहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देना है। दैट्स इट। ओके सर। तो यहां पे मान लो y की वैल्यू मेरे को निकालनी है, मैं क्या कर रहा हूं, मैं पुट कर रहा हूं, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, y इज इक्वल टू आपका 3 आ जाएगा। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3, एंड अगर मान लो x इज इक्वल टू पुटिंग x इज इक्वल टू -1, देन y इज इक्वल टू 2 इंटू -1 प्लस का आपका 3, देन y इज इक्वल टू क्या, -2 प्लस का 3, देन सर y इज इक्वल टू -1 के बराबर। ठीक है ना। तो ये दो वैल्यू आ गई अपनी। तो अब आपको क्या करना है, एक डब्बा बना लेना है। ठीक है ना, एक डब्बा बना लेना है, इसको दो भाग में डिवाइड कर देना है। ठीक है, x ऊपर नीचे y, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू 3, x की वैल्यू -1, y की वैल्यू x की वैल्यू -1, देन y की वैल्यू +1। ठीक है ना। तो ये अब आपको क्या करना है, ड्रॉ कर लेना है। कहां ड्रॉ करोगे, ग्राफ पेपर में। ठीक है ना, कहां ड्रॉ करूंगा सर, ग्राफ पेपर में। तो देखिए जरा, यहां पे बहुत सिंपल है, काफी डिटेल में बताया है मैंने आपको, किसमें, लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल में। तो ये रहा आपका ओरिजिन, ये रहा आपका y, दिस वन इज y डैश, दिस वन इज x डैश और x। ठीक है ना। तो अपन ने यहां पे मार्क कर लो 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4, 1 2 3 4 5, -1 -2 -3 -4 -5। ठीक है। अब अपन ने भैया x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, यानी सर यहां ये रहा वो पॉइंट, ये रहा वो पॉइंट 0,3। x की वैल्यू अगर -1 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, +1। x इज इक्वल टू -1 पे y की वैल्यू +1, यानी वो पॉइंट सर ये रहा। अब इसके बीच में क्या करना है, आपको एक स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ऐसे गुजर दीजिए, गुजर जाएगी वो लाइन। ओ मेरे यारा तेरे गम अगर पाएंगे हम, तेरी है कसम सर जाएंगे। हो गया ग्राफ ड्रॉ। तो आपको कुछ नहीं करना है, एक आपको इक्वेशन गिवन रहेगा y इज इक्वल टू समथिंग, उसमें क्या करना है भैया, उसमें आपको दो पॉइंट कोई भी अपने मन से पुट करो x की, है ना, और भैया y की वैल्यू निकाल लो, और y की जो भी वैल्यू आएगी वो आप ग्राफ पेपर पे एक बॉक्स बना के लिख लो कि x की वैल्यू भैया मैंने ये रखा तो y की वैल्यू ये आई। दो ही पॉइंट बस लेना है। ठीक है ना। और दो पॉइंट आप इस ग्राफ पेपर में लोकेट करो, निर्देशांक करो, कोऑर्डिनेट करो, और फिर क्या करो, वहां से एक ग्राफ ड्रॉ कर दो। वही आपका क्या है, उस इक्वेशन का क्या हो जाएगा, ग्राफ हो जाएगा। ठीक है। तो इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस तो नहीं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस आए हैं, प्लीज देख लीजिए, आइए। और यहां पे आपका चैप्टर खत्म होता है मेरे तरफ से। ठीक है ना। क्या बोल रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू x प्लस 1। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू x प्लस 1। तो अब इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करोगे भैया, आपको इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू x प्लस 1 ना, x प्लस 1। ठीक है ना। तो अपन क्या करेंगे, यहां पे पुटिंग द x इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू यहां पे क्या जाएगा 1। ठीक है ना। फिर मैं एक और पुट कर लूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू 2। तो ये दो वैल्यू अपने को आ गई x की, ये दो वैल्यू रखने पे। तो आपको एक बॉक्स बनाना है, और उस बॉक्स में
इसको 2 भाग करके x लिखना है ऊपर, y लिखना है नीचे, और 2 भाग और कर दीजिए, 0 रखने पे 1 और सर 1 रखने पे सर 2। ठीक है, अब क्या करेंगे सर, बस वही सर जो करते आए हैं, x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ कीजिए, x एक्सिस एंड y एक्सिस ड्रॉ कीजिए। आप ग्राफ पेपर में करना और अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो y, दिस वन इज x, दिस वन इज ओरिजिन, दिस वन इज आपका x डैश और नीचे आपका y डैश। ठीक है ना, तो ये रहा भैया ओरिजिन, ये रहा आपका ओरिजिन, और ये क्या होता है 0,0। तो भैया 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4। ठीक है ना, तो भैया x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 1, यानी सर ये पॉइंट रहा। सर x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू, x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2, यानी सर ये वाला पॉइंट है, और इसके बीच में स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। ये इधर चला जाएगा, यहां से ये नीचे चला आएगा। ये हो गया, किसके ग्राफ हो गए, ये किसका ग्राफ हो गया, y इज इक्वल टू क्या गिवन था x प्लस 1 का। तो ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करने हैं, दैट्स इट। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, द ग्राफ ऑफ इक्वेशन y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ बोल रहा है, y इज इक्वल टू 3x। तो भैया ऐसे अगर आपको इक्वेशन गिवन है ना, y इज इक्वल टू 3x, y इज इक्वल टू 2x, y इज इक्वल टू 10x, तो इसका ग्राफ हमेशा ओरिजिन से पास होगा। क्यों होगा सर, क्योंकि x की वैल्यू 0 रखने पे एक तो आपको मिल जाएगा y इज इक्वल टू हमेशा 0, x की वैल्यू 0 रखो, यहाँ पे y की वैल्यू हमेशा 0 आने वाली है। तो ये इस टाइप का अगर इक्वेशन आपको दिख जाए जहां पे कांस्टेंट टर्म एब्सेंट हो, तो वहां पे मेरे लाल हमेशा याद रखना है कि वो ग्राफ आपके ओरिजिन से ही क्रॉस होगा। कहां से क्रॉस होगा, ओरिजिन से ही क्रॉस होगा। ठीक है ना, तो जरा आइए देखिए, तो आपको क्या गिवन है भैया, y इज इक्वल टू 3x, तो मैं क्या कर दूंगा, पुटिंग x इज इक्वल टू 0, देन सर y इज इक्वल टू ऑल्सो 0, सर पुटिंग x इज इक्वल टू 1 ले लो, तो y इज इक्वल टू 3 के बराबर, बोलो हाँ या ना। तो 2 पॉइंट आपको मिल गए, बॉक्स बना लो। ठीक है, बॉक्स बना के उसको 2 हिस्सों में डिवाइड करो, x एंड y, इसको भी 2 हिस्सों में, x0 y0 x1 y3। बस आप इसको लोकेट कर दो, निर्देशांक कर दो, कहां, आपके ग्राफ पेपर में, और क्या मिल जाएगा आपको, ग्राफ का उस इक्वेशन का आपको ग्राफ मिल जाएगा। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 x ऐसा चलता जाएगा। यह आपका ओरिजिन 1 2 3 -3 मतलब 4। ठीक है, माइनस में रहेगा ये, -1 -2 -3 -4, y डैश x डैश y, 1 2 3 4 5। तो भैया x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, यानी सर वो क्या है, ओरिजिन है जो 0,0 पे रहता है, हमेशा क्या रहता है 0,0 पे। दूसरा आपने रखा x इज इक्वल टू 1, देन y इज इक्वल टू अपने को क्या मिला 3, यानी सर ये वाला पॉइंट है। ठीक है ना, तो भैया अब इसका ग्राफ देखो। ठीक है ना, ये रहा, तो इसका ग्राफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x का ग्राफ है ये। तो ऐसे आपको ग्राफ ड्रॉ करना है, जो बहुत ही इजी है। आपको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में काफी सारे ग्राफ ऐसे बताए हैं मैंने। नेक्स्ट वन एंड लास्ट वन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ ए y इज इक्वल टू 5x माइनस का 3, y इज इक्वल टू 5x माइनस का 3। तो बस वही आपको इक्वेशन क्या गिवन है, यहां पे देखिए इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या गिवन है, y इज इक्वल टू 5x माइनस का 3 के बराबर। तो भैया क्या करें, पुटिंग x इज इक्वल टू, मैं क्या करता हूं -2 नहीं, x इज इक्वल टू मैं एक काम करता हूं 0 पुट कर देता हूं, तो y की वैल्यू मेरे को क्या मिल जाएगी -3। एंड सर 0 तो एक पुट कर ही देना है ना, आराम से, है ना। पुटिंग x इज इक्वल टू, यहां पे मान लो 1 पुट कर देता हूं, तो y की वैल्यू मेरे को यहां पे क्या मिल जाएगी 2 मिल जाएगी।
दो ही पॉइंट चाहिए। बॉक्स बनाइए, बॉक्स को कीजिए दो हिस्सों में डिवाइड, एक लिखिए ऊपर x, नीचे लिखिए y, ठीक है। 0 पे कितना -3 एंड सर 1 पे कितना 2 के बराबर। तो बस इसको ड्रॉ कर लीजिए अपने ग्राफ पेपर में। ग्राफ पेपर में क्या कीजिए, ड्रॉ कर लीजिए। ये रहा आपका y एक्सिस, ये रहा आपका x एक्सिस। ओरिजिन O 1 2 3 4 5 6 x, y 1 -1 -2 -3 -4, ये रहा आपका x डैश, नीचे y डैश, इधर भी -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ पेपर में बनाइएगा तो और अच्छे से बनेगा, क्यों? क्योंकि ये डिस्टेंस सारे एक जैसे मिलेंगे आपको, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6, तो भैया 0 रखने पे कितना आ गया था, 3 के बराबर। x इज इक्वल टू 0 पे y इज इक्वल टू 3, यानी ये रहा सर। x इज इक्वल टू 1 पे y इज इक्वल टू 2, यानी सर ये रहा। यानी इन दोनों पॉइंट को आपस में मिला दो, यानी इधर से तो ऐसे और सर इधर से कुछ ऐसे, ठीक है। तो ये रहा आपका, और स्ट्रेट बनेगा जब आप ग्राफ पेपर में इसको ड्रॉ करेंगे तब। तो ये y इज इक्वल टू 5x - 3 का आपका ग्राफ हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से आप ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप कि ये लेक्चर आपको काफी समझ में आया, काफी अच्छे से समझ में आया। क्वाड्रेंट पे क्वेश्चन किया अपन ने, मिरर इमेज पे क्वेश्चंस किया, ग्राफ ड्रॉ करना सिखाया और आपका चैप्टर एंड हो गया। इसके बाद से एमसीक्यू पे मैं बात करूंगा, देन आपका चैप्टर एंड हो जाएगा। आई होप कल आपका इसका लास्ट घर ही रहेगा एंड उसके नेक्स्ट डे अपन अनाउंस करेंगे कि नया चैप्टर आपका कौन सा स्टार्ट हो रहा है क्लास 9th में। तो मेरे तरफ से अभी ही चैप्टर एंड हो चुका है, क्योंकि एमसीक्यू कराना ये कोई बड़ी बात नहीं है। एमसीक्यू तो एक आपका बोनस पॉइंट के रूप में आपको दिया जा रहा है। वैसे ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है। तो क्लास 10th में भी चैप्टर एंड हो चुका है, क्लास 9th में भी चैप्टर एंड हो चुका है, दोनों एक दिन ही एंड हुआ। तो मिलता हूं बहुत जल्द नए चैप्टर के साथ, एमसीक्यू के साथ पहले मिलूंगा, फिर अपन नए चैप्टर का अनाउंसमेंट करेंगे एंड उसके बाद से जबरदस्त तरीके से अपना थर्ड चैप्टर दोनों क्लास 10th 9th दोनों में खत्म हो चुका है। अब फोर्थ चैप्टर के काफी अच्छा अपना कोर्स के हिसाब से देखा जाए तो काफी जबरदस्त तरीके से अपन कोर्स को लेकर चल रहे हैं। काफी टाइम पे आपका सिलेबस खत्म होते हुए चल रहा है। मिलता हूं बहुत जल्द, अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। जितना हो सके वीडियो को शेयर करो, लाइक करो एंड वीडियो अगर पसंद आता है तो कमेंट सेक्शन में आपको खुला है, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कितना वीडियो पसंद आया। अभी के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद। लव यू गाइज, टेक केयर।